नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हम मल्टी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। दो ढाई दशक में विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प है। दुनिया के अग्रणी देशों में हमारी जगह बन रही है। ऐसी तमाम गर्व की बातें हैं। लगता है सोने की चिड़िया वाले देश की कहानियां फिर से सच होने वाली हैं। हमारे देश के साथियों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे देश वाले हमारे देश आने के लिए लाइन लगाएंगे। इस तरह की उम्मीद और सपने दिखाए जा रहे हैं। तस्वीर बेहद आशावान है, सुंदर और ऊर्जावान भी है। हम सभी को बेताबी से उस सुबह का इंतजार है, लेकिन फिल वक्त कहानी कुछ और ही बयां करती है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, हालांकि वो बहुत प्रचारित नहीं हो पाई, पर रिपोर्ट में गंभीर और ध्यान देने वाली बातें लिखी हैं। रिपोर्ट कहती है कि करीब 1.5 अरब लोगों के, हमारे देश के 1 अरब लोगों के पास गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। रिपोर्ट है अमेरिका स्थित एक वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर की, जो ये कहती है कि भारत के सिर्फ 10% लोगों के पास खुलकर खर्च करने की हैसियत है। बाकी 90% बस किसी तरह काम चला रहे हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि अमीर लोगों की तादाद स्थिर बनी हुई है, यानी अमीर और अमीर हो रहे हैं, ज्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब की तादाद बढ़ रही है। बहुत मुमकिन है कि ऐसी रिपोर्ट हैरान न करती हो। वजह मामूली है, जमीनी हकीकत ही ऐसी है। तो फिर इसमें हैरानी हो भी तो किस बात की? टॉप 10% में घुसने या फिर बाकी 90% में ही ऊपर सरकने की होड़ का क्या अंजाम है? जरा इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी सोचिए। अच्छी तनख्वाहों की तस्वीर आईटी सेक्टर में दिखाई देती है। आईटी प्रोफेशनल्स के पास अच्छा पैसा नजर आता है, लेकिन उनकी तनख्वाह उन बेचारे युवाओं के तन को किस तरह खाई जा रही है, इसकी काली सच्चाई कभी कभार किसी अनहोनी सी खबर में सामने आती भी है। लेकिन अब एक रिपोर्ट ने आईटी की गुलगुलाती दुनिया की सख्त हकीकत को बयां किया है। देश के साइबर केंद्र यानी हैदराबाद से निकली यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के आईटी प्रोफेशनल्स की सेहत मुश्किल में है, क्योंकि इनमें से 80% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर की बीमारी है, जबकि 70% लोग मोटापे से ग्रसित हैं, परेशान हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 54 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार देने वाले आईटी सेक्टर में काम करने का तरीका बहुत बीमारियां है। लगातार लंबे घंटों तक काम करना, काम का भारी तनाव और नींद की कमी, इन सब ने सेहत का बैंड बजा रखा है। पैसा पाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पैसा भी टॉप 10% वाला नहीं है, ये तो 29% में है, जो कभी कभार ही सही जेब ढीली करने की हैसियत हैं, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब एक और रिपोर्ट का मुजाहिरा करिए। फाइनेंस कंपनी परफ्यूम्स और पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 10% लोगों के पास अब देश की कुल आय का 57.7% हिस्सा है, जबकि 1990 में यह आंकड़ा 34% था। वहीं निचले 50% लोगों के आय का हिस्सा 22.2% से घट करके केवल 15% रह गया है। अब ऐसे में कोई करे तो क्या करे? कमर तोड़ मेहनत करके गुजारा करे, चाहे ईंट ढोने वाले मजदूर हों या आईटी प्रोफेशनल। दोनों ही बस काम ही चलाने भर का कमा पा रहे हैं। फर्क इतना है कि मजदूर देसी चीजों में दुश्वारियां भुला रहा है, जबकि प्रोफेशनल्स पब और क्लब में। सच्चाई की एक और तस्वीर पर नजर डालना जरूरी है। हाल ही में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। अच्छी बात है, दुनिया से निवेश आकर्षित करने के लिए यह सब होते भी रहना चाहिए। इसी से खुशहाली बढ़ती है। लेकिन निवेश आकर्षित करने वाले इस आयोजन की एक बदमजा तस्वीर ने ग्लोबल ध्यान आकर्षित किया। वैसे यह तस्वीर नहीं, बल्कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, जिसमें देखा जा सकता है कि समिट में खाने की प्लेटों की किस तरह जंग छिड़ी हुई है। छीना झपटी, धक्का मुक्की, तोड़ फोड़, सब कुछ दिख गया।
कुछ सेकंड के ही वीडियो में। और ये सब कर कौन रहा था? इन्वेस्टर समिट में स्टॉल लगाए कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, महिलाएं, युवक और आगंतुक मेहमान, सब समिट में शिरकत करने वाले दो नान और पनीर सब्जी के लिए इस कदर भूखे हैं, तो ये दूसरों का भला क्या कर पाएंगे? कैसी खुशहाली किसी देश को, किसी प्रदेश को दे पाएंगे? मुफ्त के खाने के लिए ऐसी मारामारी कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे वीडियो बरबस हास्य भले पैदा करते हों, लेकिन हकीकत में यह सच्चाई सिर धुनने, शर्मिंदा होने का मंजर है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह ठीक वैसे ही शर्मिंदा करती है जैसे कि 85 करोड़ को मुफ्त अनाज देने के दावे। सिर्फ फ्री अनाज ही क्यों, अब तो मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त कैश, मुफ्त बिजली, मुफ्त ये, मुफ्त वो, लंबी फहरिस्त होती चली जा रही है, जो उस सच्चाई पर मुहर लगा रही है जो टॉप 10% बनाम बाकी 90% के खर्च की हैसियत को बयां करती है। हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, जरूर बनेंगे, लेकिन राह में रोड़ा यह है कि युवाओं के लीवर और हार्ट बैठे जा रहे हैं, लोगों की जेबें बेहद तंग हैं, मुफ्त के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं। टॉप और बॉटम की खाई सुरसा की तरफ फैलती ही चली जा रही है। सफर बहुत लंबा है, कैसे पूरा होगा? अभी तो हम प्रति व्यक्ति जीडीपी में मात्र $2236 प्रति वर्ष पर हैं, जबकि विकसित राष्ट्र 50,000 सालाना की प्रति व्यक्ति जीडीपी रखे हुए हैं। यह वैतरणी कैसे पार होगी, कोई बता नहीं रहा है। अमृत की आकांक्षा में अद्भुत संयोग वाले स्नान भी कई कई करोड़ों ने कर लिए, टॉप 10 वालों ने भी और बाकी 90% ने भी। अब कृपा का इंतजार है, कुछ ऐसा हो जाए कि सारी की सारी कृपा टॉप वालों के हिस्से में न चली जाए। अब तो संगम हो जाए, कृपा का संगम हो जाए, हमारे स्नान की आस्था बनी रहे, बस यही प्रार्थना है। बाकी हम तो यही भजते आए हैं, जेहि विधि राखो राम तेहि विधि रहियो, आगे भी यही भजते रहेंगे। लगता है यही हमारी नीयत हो गई है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर, नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।